हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ एंटोमोलॉजी। इसके अंदर अपन जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सिस्टोल क्या होता है, डिस्टोल क्या होता है, डायस्टेटिस क्या होता है, एलरी मसल्स क्या होती है, उनका रोल क्या होता है। ठीक है, हीमोसाइट क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन इसकी मैकेनिज्म जानेंगे कि आखिर जो इंसेक्ट है उसके अंदर हार्ट कैसे पंप करके जो पूरा सर्कुलेट करता है उसको। ठीक है, हेमोलिम्फ को। तो इसके अंदर अपन ये जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि आपको पता है कि इंसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर ये होता है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपने होती है, अपने वेन्स वगैरह होती है तो क्लोज होता है, अपने वेन्स के अंदर ब्लड जो है अपना चलता है। पर इनके अंदर जो इसका जो ब्लड होता है इंसेक्ट का, उसको आपको पता है हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ओपन ऐसे खुला ही घूमता है उस इंसेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, कोई वेन्स पर्टिकुलर के अंदर नहीं घूमता है। ठीक है, तो ये ओपन होता है, पहला ये हो गया। सेकंड ये है कि द बॉडी कैविटी कंटेन द सर्कुलेटरी फ्लूइड, मैं बता चुका हूँ हीमोलिम्फ कहते हैं इसी को। ठीक है, हीमोसिल। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसकी प्लाज्मा होती है, उसके अंदर 80% वाटर होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है। 6.4 से लेकर 6.8 तक इसकी पीएच होती है। ठीक है, तो स्लाइटली एसिडिक हो गया ये। ब्लड शुगर जो होती है इसके अंदर ट्रेलोज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बाद में बताते हैं कि हीमोसाइट होता है। ठीक है, हीमोसाइट्स में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रो हीमोसाइट, ठीक है, एंड प्लाज्मोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ऑन्कोसाइट्स। ये तो हो गई जनरल बात। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि जैसे अपने वाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, वैसे भी इसके अंदर ये जो हीमोसिल होता है वो काम करता है। इसके अंदर भी जो मतलब अनवांटेड मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो एंटीजन्स होता है उसको मारने के लिए काम आता है। जैसे अपने वाइट ब्लड सेल का रोल होता है, वही इसके अंदर ये हीमोफिल काम करता है। ठीक है, अब ये सिस्टम ये देखेंगे कि आखिर इसकी मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि पहले देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, फिर तो पता चलेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देख लो, पहले ऊपर वाली साइड को देख लेते हैं। ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, एंटीना है, आपको पता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये इसके ये इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक हर्ट है। ठीक है, ये हर्ट पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ओस्टियम, ओस्टियम क्या होता है कि जैसे हर्ट होता है ना, इसके मतलब बहुत सारे चैम्बर होते हैं। तो एक चैम्बर, दो चैम्बर, एक मिनट इसको वापस अच्छे से देखते हैं अपन। जैसे ये इसका एक चैम्बर हो गया। ठीक है, इसका कलर ही चेंज करना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा इस कलर में तो आपको। ठीक है, ये इसका दूसरा हो गया। ठीक है, और एक मिनट, ये इसका तीसरा हो गया और ये इसका चौथा हो गया। ऐसे करके जो है बहुत सारी चैम्बर होती है। एक चैम्बर से ब्लड को दूसरी चैम्बर में जाने के लिए ओस्टियम जो होता है, एक छोटा सा मतलब होल होता है, उसके थ्रू ये जाता है। ठीक है, तो ओस्टियम क्या होता है, छोटा सा छेद होता है, उसके थ्रू जो है अगली चैम्बर में जाता है। ठीक है, ब्लड ऐसे करके ये सारी चैम्बर खुल जाती है। पहले जब बाद में बताऊंगा, प्रोसेस में बताऊंगा वो क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ओस्टियम होता है। ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, पेरिकार्डियल सीनस होता है। ठीक है, उसमें बाद में देखिए इसके अंदर होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये डोर्सल डायफ्राम है। ठीक है, ये डोर्सल हो गया। ठीक है, ये डोर्सल डायफ्राम है, इसके बीच में अब ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये हो गया आपके डोर्सल डायफ्राम। ठीक है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। ये डोर्सल डायफ्राम हो गया। ठीक है, फिर हो गया पेरी, जो है इसमें पेरीवेस्कल साइनस। ठीक है, बीच वाला स्पेस होता है। ठीक है, और वेंट्रल डायफ्राम, ये नीचे वाला वेंट्रल डायफ्राम, क्योंकि ये ऊपर वाला आपको पता है डोर्सल हो गया, नीचे वाला वेंट्रल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्ट की जो चैम्बर है, ये सारी चैम्बर हैं, ये ओस्टियम जो है सबको खोल देगा। सबको खोल देगा तो ये क्या होगा, ब्लड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ इधर से जाएगा। ठीक है, ब्लड जो है इसके अंदर एंटर करेगा। अब ये सारी जब खुली है, इधर से आपको पता है ब्लड जा रहा है। ठीक है, सारी खुली है तो आराम से ब्लड जो है आराम से जो जाएगा। ठीक है, जब सारा इधर से चला जाएगा तो क्या होगा कि फिर क्या होता है कि ओस्टियम होगा ना, ये बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, हार्ट पंप मरेगा। और जैसे ही पंप करेगा तो बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ से ब्लड आगे जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आगे जाएगा और हेड के टक्कर मारेगा, मतलब ब्लड मतलब वहाँ टक्कर तो क्या मारेगा, मतलब हेड के पास जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा तो ये जोर से पंप मारेगा। और ओस्टियम का क्या रोल है कि ये पहले तो खोल देगा सारे होल्स को। जैसे इसमें ब्लड, ठीक है, फिल हो गया, फिर ये जोर से पंप करेगा और पंप करने के बाद ये हार्ट जो है फेंकेगा आगे, ब्लड को आगे फेंकेगा। फिर तो आपको दिख ही रहा है कि कैसे कैसे आगे जा रहा है। ठीक है, इसको वापस देख लो अच्छी तरह से। यहाँ से इसने पंप किया और ये आगे गया और ऐसे करके जो है मतलब ये वापस इसमें ये सिस्टम होगा। अब इसके अंदर थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी के अंदर क्या है कि पहले तो ये देख लो कि हार्ट कहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया, डायग्राम में दिख गया होगा वो हार्ट कहाँ पर है। हार्ट प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस, जो ऊपर वाला था। ठीक है, और ये डोर्सल जो डायफ्राम था, डोर्सल डायफ्राम नीचे वाला था और पेरिकार्डियल साइनस ऊपर वाला था। इसके बीच में यहाँ पर हार्ट था। ठीक है,
ये हो गया। एलरी मसल्स क्या होती है? एलरी मसल्स होती है कि फैन लाइक मसल्स होती है जो हार्ट को मतलब पकड़ के रखती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको कहाँ गई, ये रही। अब ये देखिए इसके अंदर ये वाली दिख रही है ना, ये जो हार्ट, ये हार्ट मैंने डिफरेंट चैम्बर बताई थी, ठीक है, ओस्टियम इसके अंदर खोलता है। तो अब इसको ये जो पकड़ के रख रही है ना, ये वाली जो मसल्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलरी मसल्स। अब आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ द एलरी मसल्स, ठीक है, तो आपका आंसर ये क्यों होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ द एलरी मसल्स व्हेन द हार्ट पंप द हीमो जो फिल है, ठीक है, हीमोफिल्स, in the absence of the Ellery muscles, when the heart pump the hemophil, heart goes forward, forced forward to the head and stick with, क्योंकि यही होगा। अब आप खुद ही बताइए कि अब जैसे देखिए एलरी मसल्स क्या होती है कि इसको पकड़ के रखती है हार्ट को, यहाँ पर, यहाँ से इसको पकड़ के रखती है, ठीक है। एक मिनट वापस, ये इसकी पता नहीं कितनी मेमोरी, ये इसको पकड़ के रखती है। अब ये जब एलरी मसल्स ही नहीं होगी तो ये जो हार्ट है ना, वो जोर से पंप करेगा ना, तो पंप करने से क्या होगा कि ये हार्ट खुद ही है ना आगे जाके चिपक जाएगा इससे, क्योंकि ये एलरी मसल्स इसको पकड़ के रखती है कि ये हार्ट पंप करेगा, तो इसको मतलब स्टेबिलिटी देती है एक तरह से, ठीक है। तो एलरी मसल्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एलरी मसल्स हो गई। उसके बाद में देखिए प्रोसेस ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ब्लड सर्कुलेशन इसके अंदर 2 फेज के अंदर होता है, ठीक है। ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द एलरी मसल्स, मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या होता है एलरी मसल्स, एज वेल एज द मसल्स ऑफ द वाल ऑफ द हार्ट, ठीक है। एलरी मसल्स तो पकड़ के रखती है उसको, और जो वाल होती है वही तो पंप करेगी हार्ट को, ठीक है। वो तो एलरी मसल्स तो उसको सपोर्ट दे रही है ताकि हार्ट आगे उठ के नहीं चला जाए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बताया 2 फेज में होता है, ठीक है। एक तो होता है डायस्टोल है, एक होता है सिस्टोल है। अब डायस्टोल में क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, हार्ट मतलब सारे वो वाल खुल जाएंगे, ठीक है, और हार्ट का एक्सपेंशन होगा, उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। और सिस्टोले के अंदर क्या होगा कि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट जो है मतलब सिकुड़ेगा, उससे क्या होगा पंप आगे करके फेंकेगा उसको। तो ये 2 होता है। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि डायस्टोले क्या होता है, सिस्टोले क्या होता है। तो डायस्टोले में एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट और सिस्टोले में कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट। इसके बीच का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं डायस्टेटिस, शॉर्ट पीरियड ऑफ द रेस्ट। अगर जो आपको देख लो तो एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, इसके बीच का जो रेस्ट होगा उसको बोलते हैं अपन डायस्टेटिस। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर देते हैं अपन ब्लड सर्कुलेशंस का, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशंस में ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हार्ट कहाँ पर होता है। तो पहले हार्ट पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियल साइनस, ऊपर आपको दिख रहा है पेरिकार्डियल साइनस, और नीचे तो दिख रहा है डोर्सल डायफ्राम, इसके बीच में हार्ट होता है। ओस्टियम होता है, एक स्मॉल होल होता है, चैम्बर होती है बहुत सारे हार्ट की, उसको एक दूसरे से मतलब खोल के बंद करते हैं, लास्ट में बंद हो जाएगी ताकि हार्ट आसानी से पंप कर सके ब्लड को, और ठीक है। और एलरी मसल्स होती है, इसको सपोर्ट देती है, ठीक है। जैसे इसको सपोर्ट देगी आगे चला जाएगा, और फिर ये नीचे से जो है ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन को 2 चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो डायस्टोल है, एक सिस्टोल है। डायस्टोल के अंदर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, सिस्टोल के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, और जो डायस्टेटिस है इसके अंदर बीच की जो शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड ऑफ द रेस्ट है उसका, उसको बोलते हैं, ठीक है। और आइए एलरी मसल्स हो ही गई, ठीक है। पेरिकार्डियल साइनस मैंने बताया था आपको, पेरी न्यूट्रल साइनस नीचे वाला पार्ट, और जो बीच वाला था पेरी वेस्कुलर साइनस। तो ये था, ये छोटा सा सर्कुलेशन सिस्टम था। अपन जूलॉजी से है नहीं, अपन तो एग्रीकल्चर के हैं, तो जस्ट आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।